तो चैप्टर 7 की शुरुआत होती है बुल्मा के स्पेसशिप सही करने से। और वहीं पे हमारी बुल्मा बताती है कि ये मटेरियल यहाँ इस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिससे ये स्पेसशिप बना है, क्योंकि ये बहुत सारे एरर शो कर रहा था जिससे कि ये स्पेसशिप चल नहीं पाता। पर वेजिटा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम ये बताओ कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं, जिससे बुल्मा थोड़ी खुंदक में आ जाती है, क्योंकि वो रात भर इस शिप पे क्या कहते हैं मेहनत कर रही थी जिससे वो शिप चल जाए, लेकिन ये खटारा शिप चलती ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन लोगों ने उसे एडवाइस दी कि तुम इस अर्थ का मटेरियल क्यों नहीं यूज़ कर लेती। और वो कहती है कि हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, वो काम नहीं करेगा। और हमारे पास इस करे या ना करे इसका हमारे पास कोई परसेंटेज है भी नहीं। और उनकी बकबक सुनते हुए वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। और वेजिटा तो उसे और ही परेशान कर रहा था, तो और वो लड़ने लग जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इसका, मैं सुबह से इतने समय से मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ और वो नहीं चलता तो मेरी क्या गलती इसमें। भाई उसकी भी बात सही है। और वहीं पे फिर जब तक वो लोग लड़ रहे होते हैं और वहीं पे उनके ऊपर एक स्पेसशिप आ जाता है जो कि डीमन वर्ल्ड का था। और जब वो स्पेसशिप लैंड होता है और वेजिटा हमारा बुल्मा सबको देख के वेजिटा आगे खड़ा हो जाता है जिससे बुल्मा को कोई तकलीफ़ ना हो। भाई बीरस यार याद आ गया होगा। और वहीं से निकलता है हमारा हाई बीज जो कि उन लोगों को कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ क्योंकि मेरे किंग ने बोला है। और वहीं पे हमें डीमन वर्ल्ड का क्या कहते हैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू कुछ ब्लैक लड्डू खा रहा होता है। क्या भाई मेरे पे जूम क्यों डाल रहे हो, आई एम नॉट जोरो। हाँ तो वहीं पे जब वो लड्डू खा रहा होता है और जैसे ही उसने एक लड्डू खाया उसका पेट फूल गया था। और उसने 2 लड्डू खाए तो उसके इतना ज़्यादा पेट फूल गया था कि पैंजी उससे पूछती है कि तुम अडल्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इतने लड्डू खाने से तुम्हारा पेट फूल सकता है। और फिर वो कहती है मैं नहीं मानती तुम अडल्ट हो, तुमने अपने बच्चों को कैसे रेस किया होगा। वैसे उसने बच्चों को तो अपने सही से रेज़ नहीं किया, क्योंकि गोकू कहता है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हमें पता चल गया था जब गो 10 पैदा हुआ था और हमारा मतलब जो गोकू है वो मरने में बिजी था। ठीक है, तो आगे हमें पता लगता है पेंजी ने उसे बताया था कि एक लड्डू 2 मील्स के बराबर है। और वहीं पे हम लोगों को अपने वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हाइज में उसे वहाँ लेके जा रहा होता है और पिकलो तभी उससे पूछता है कि हम लोग किबीटो को क्यों नहीं लेके आए। और तभी हमारा जो हाइज़मे है वो जवाब देता है कि वो टेम्पल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे भी कोई मुसीबत आ जाए। और वेजिटा तो हमेशा की तरह शांत बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन। और फिर वो पूछती है बुल्मा कि तुम हम लोग जाने पर करोगे क्या। कहता है कि मुझे पार्लर करने जाना है। और फिर वहीं पे बुल्मा कहती ये कौन सा यंत्र है, लेकिन तभी वो बताता है कि मुझे तुम चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो। और वहीं पे हाइज में किंग को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं उन लोगों को लेके अर्थ से बाहर आ चुका हूँ। और किंग तभी उससे बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी से डीमन किंग वर्ल्ड में आओ। और गोकू के दोस्त सबके सब जो हमारा वो है तामागामी उसे मारने के लिए निकल चुके हैं। और वहीं पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी बाहर कुछ देख रही होती है और उसने कुछ नोटिस किया और ग्लोरियो को बताती है वो। और ग्लोरियो भी ये कहता है कि हमें अपना रूट चेंज करना होगा, क्योंकि जो किंग गोमा की आर्मी है वो इनके पीछे पड़ गई थी, जो कि इन्हें नहीं पता था, जो कि इसने अभी नोटिस किया। ठीक है, और जैसे ही हमारा रूट वो चेंज कर रहा था ग्लोरियो भाई साहब, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और वो लोग पकड़े गए क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। और ग्लोरियो कहता है कि उसे बेफालतू का लफड़ा नहीं चाहिए। भाई ग्लोरियो कह रहा है यार मैं नहीं मान सकता, लेकिन दिक्कत की बात ये थी उन्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ हैं। तो फिर पैंजी ने सोचा और उसको पता चला कि हाँ जो पिछले एपिसोड में था उन्होंने इसका कॉलर स्कैन किया था। आपको याद होगा पिछले पिछले वाले एपिसोड में इन्होंने पैंजी का जो है कॉलर स्कैन किया था, जिससे उन्होंने पता लगा लिया होगा कि ये लोग मतलब इनको ट्रेस करते करते यहाँ तक आ गए होंगे। ठीक है, और गोकू से पूछता है तुम इसे उतार क्यों नहीं देती। और पैंजी बताती है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड में सबको ये पहनना होता है, चाहे किसी को ये पसंद हो चाहे ना हो। और गोकू ने तो पूछा ही था, पर गोकू मतलब जो पैंजी है उसने मना कर दिया, कहता है कि मैं इसे चाह कर भी नहीं उतार सकती, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और फिर ग्लोरियो कहता है कि जल्दी बताओ इन लोगों का करना क्या है। ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों के घेरा बना के खड़े हुए थे
ठीक है। और गोकू कहता है चलो हम लोग इससे फ़ाइट करते हैं, लेकिन ग्लोरी उसे मना कर देता है, कहता है नहीं हम लोग इससे फ़ाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इससे फ़ाइट करें तो हो सकता है ये लोग हमें भी वांटेड लिस्ट में डाल दें, हम लोग दूसरी मतलब तामागामी अगर वो ड्रैगन बॉल ले भी लेंगे तो हम लोग दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। और वहीं पे पेंजी कहती है अब क्या करें, और हमारा सुप्रीम काय कहता है कि गोकू तुम ज़रा पीछे आके छुप जाओ। पेंजी कहती ये कैसा आइडिया हुआ बे, लेकिन सुप्रीम काय कहता है मुझ पर भरोसा करो। ऐसे ही करके ये इसको पटा रहा है और जो हमारा सुप्रीम काय है, और जब वो लोग लैंड करे तो सुप्रीम काय आया सबसे पहले बार और पूछता है कि तुम लोगों को क्या करना है, और वो लोग जवाब देते हैं कि हम लोगों को तुम्हारा शिप चेक करना है। पेंजी का वैसे मन तो नहीं था गोकू को छोड़ के जाने का, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गोकू पकड़ा जाए, लेकिन उसे जाना पड़ा बाहर। और जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सब अंदर चेकिंग कर रहे थे, लेकिन पेंजी हैरान हो गई थी कि गोकू वहाँ नहीं था, ना ही उन्हें कोई मिला। और भाई वो उसकी शक्ल देखो एक बार, वो इतनी हक्का बक्का रह गई थी, उसे समझ नहीं आता कि गोकू को कौन खा गया, भाई कहाँ गया वो। तभी उसकी पीठ पे कोई थपथपाता है, तब उसे पता चला गोकू उसके पीछे खड़ा है, और वो देख के वो इतनी शॉक्ड हो गई कि वो चिल्लाने वाली थी, लेकिन हमारा सुप्रीम का उसने बचा लिया उसने उसका मुंह बंद कर लिया, और यही इसी के बीच में ग्लोरी उनके बीच में आ गया, जाकि पता न चले कि गोकू पीछे खड़ा है इनके। और वहीं पे, और भाई ग्लोरी तो भाई बहुत सस्पिशियस लगता है, जो कि पता चल गया था। और वहीं पे हमारा गोकू वहाँ पे फक कसना जाके छुप गया, और हमारा ग्लोरियो कहता है कि अब तुम्हें तसल्ली मिल गई, अब हम लोग जाएं, गोकू नहीं मिला ना तुम्हें, ठीक है। और ये बोलने के बाद सारा मामला पानी सुलट गया था और वो लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन और मतलब उस समय सुप्रीम काय ने उसे बताया था कि ये ऐसा कैसे हुआ, मतलब वो गोकू अंदर था, वो बाहर कैसे आया, भाई गोकू है यार। और सुप्रीम काय उसे बताता है कि उसको इंस्टेंट ट्रांसमिशन आता है, मतलब वो टेलीपोर्ट कर सकता है, जिससे मतलब ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो गई, कहती कि उसने मतलब ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी ना ही देखी थी, ठीक है। तो इससे वो काफ़ी खुश हो गई, और गोकू ने बता लिया उसे। वैसे सुप्रीम काय सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो इसके बाद वो सारा काम हो गया था, लेकिन एक सोल्जर आया, कहता है कि नहीं हमें तुम पे शक है, लेकिन ग्लोरियो कहता है नहीं मैं ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। तभी बताता है कि एक बार एक लड़की ने हम लोगों पे ग्रेनेड फेंका था, तो हम लोगों को इस लड़की पे शक है बिकॉज ऑफ हिज शर्ट जो पहनी है इसने, ठीक है। तो लेकिन तभी जब मतलब जो सोल्जर था वो जब उसको खींच रहा था, तभी उसने अपनी पावर्स का यूज़ करके उसको शॉक करा दिया, जिससे अब फिर सुप्रीम क्या कहता है अब देयर इज़ नो होल्डिंग बैक, मारो भाई पेल के इन्हें। अब ये दोनों उन पे चढ़ जाते हैं, और तब स्टार्ट होती है फाइट। और पहली बार सुप्रीम काय को हम लोगों ने लड़ते हुए देखा, भाई क्या मज़ेदार लड़ता है, और गोकू ने इंटरप्ट नहीं किया फाइट में, भाई ये तो अलग ही बात हो गई। और इन्हीं की फाइट में इनका जो स्पेसशिप था काफ़ी थोड़ा डैमेज हो गया था, जिससे ये दोनों इतनी खुंदक में आ गए, इन लोगों ने उनके ही स्पेसशिप ब्लास्ट कर दिए। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई जब एक भाग रहा था वहाँ से, तभी गोकू की एंट्री होती है और उसने उसे मार दिया होता है, ठीक है, स्पेसशिप भी उसे भी। और वो पेंजी काफ़ी खुश हो जाती है कि अगर वो नहीं आता तो ये हो ही नहीं पाता। और फिर जो सोल्जर्स है जो पेंजी है, सारे कनेक्टर्स वो वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देती है, और गोकू की तारीफ़ भी करती है कि अगर वो ना आया होता तो वो लोग बच के चले जाते। और वो उन लोगों को बता देते कि गोकू हमारे साथ है, पर ग्लोरियो थोड़ा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि उनके पास अब स्पेसशिप नहीं है। तभी पेंजी देखती है एक न्यू स्पेसशिप जो कि एनिमीज़ का था, और वो वहाँ जाती है और कहती है कि हम लोग इस पे जा सकते हैं। और तभी जब हमारा ग्लोरियो सुप्रीम काय गोकू उस पर चढ़ रहे होते हैं, तभी पेंजी आने से मना कर देती है, और सुप्रीम काय कहता है तुम आ क्यों नहीं रही, कहती कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो सुप्रीम काय ने पूछा कि क्यों, पर हमारी जो पेंजी है कहती कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पास जो कॉलर है वो उससे फिर ये लोग ट्रैक कर लेंगे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और मैं नहीं चाहती तुम लोगों को मुसीबत में डालना। और वो सुप्रीम काय उससे पूछता है क्या ये तुम इसे तोड़ नहीं सकती, कहती कि नहीं मैं इसे नहीं तोड़ सकती, इसे तो कोई गॉड ही तोड़ सकता है। और पेंजी काफ़ी दुखी हो जाती है इस बात पे, क्योंकि वो अब उनके साथ नहीं जा सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम काय ने थोड़ा सोचा और कहा कि मैं शायद इसे तोड़ने का ट्राई कर सकता हूँ। और सुप्रीम उसकी मुस्कान देख के तो बहुत ही खुश हो गया, और फिर जो सुप्रीम काय था उसने ट्राई किया उसे तोड़ने का, मतलब जो हमारा कॉलर है उसे तोड़ने का उसने ट्राई किया, और उसने अपनी मैजिक का यूज़ किया उसके कॉलर पे, और उसने उसे सक्सेसफुली तोड़ दिया। मतलब
ये चीज़ हमारा किबीटो भी कर सकता है। और जब उसने कॉलर तोड़ दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस बात पे। मतलब वो अलग ही लेवल पे खुश थी कि पूरे डीमन किंग वर्ल्ड में उसी का एक कॉलर जो था वो टूटा था। और वो इतनी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था अब मैं फ्रीडम से कहीं भी घूम सकती हूँ, किसी भी डीमन वर्ल्ड में जा सकती हूँ। और सुप्रीम काय काफ़ी मतलब उसको देख के काफ़ी खुश हुआ और उसने बोला थैंक यू। और उसके बाद जब पैंजी और वो सब जा रहे होते हैं शिप पे, तभी जो हमारा मतलब पैंजी है वो उससे पूछती है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तभी हमारा जो मेन बंदा है सुप्रीम गाय कहता है कि मेरा नाम है शिन। पर हमारी जो पैंजी है वो कहती है कि वो तो तुम्हारा इस वर्ल्ड का नेम है, तुम्हारा इस डीमन वर्ल्ड का नेम क्या है। मतलब वो उसका अर्थ का नेम था जो शिन वो बता रहा था, ठीक है। वो उससे इस डीमन वर्ल्ड के मतलब जो डीमन वर्ल्ड है उसका इसका नाम पूछ रही थी। तो वो जो हमारा सुप्रीम काय है वो बताता है इस वर्ल्ड में मेरा नाम है नहारे। काफ़ी अजीब नाम है मैं जानता हूँ, लेकिन गोकू भी उससे कहता है कि तुमने मुझे ये नाम बताया नहीं, अब से मैं तुमसे इसी मतलब इस नाम से बुलाऊंगा तुम्हें। पर गोकू से ये बोला जाता नहीं क्योंकि ये नाम बहुत ही अजीब था। और गोकू कहता है अरे चलो छोड़ो कि मैं तुम्हें खाओ सामा ही बुलाऊंगा। तो उसने गिव अप कर दिया और फिर जब वो लोग शिप पे बैठे थे तो पैंसी कहती है कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब वो हमारे जो पहले वाला शिप था उससे दुगनी स्पीड पे चलता था और काफ़ी कोई दिक्कत भी नहीं। पर ग्लोरियो कहता है यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर हम टामागामी से बॉल भी ले लें, मतलब जो ड्रैगन बॉल है, और वहाँ पे भी हम फिर भी डीमन वर्ल्ड दूसरे डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसका हमारे पास पिन नहीं है इस स्पेसशिप का। तभी जो पैंसी कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूँगी। और वो अपने किसी हैकर दोस्त को फ्रेंड को फ़ोन मिलाती है और वो उसका मतलब सारा डिटेल पिन विन सब उसको दे देता है निकाल करके। लेकिन और उसे वो ये भी बताता है कि जो उसकी अर्थ के दोस्त हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन गोकू उन्हें मना कर देता है कि नहीं अभी हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड था इस बात के लिए क्योंकि मुझे उसे टामागामी से लड़ना है। और थोड़ी सुप्रीम का सस्पिशियस लुक देता है उसे। और वहीं पे बुल्मा और वेजिटा सबको देख रहे होते हैं कि भाई वो इस डीमन वर्ल्ड में आ गए। और हमारा हाई जिमे किंग से बात कर रहा होता है कि अब मैंने पहुंचा दिया, मैं डेट पे जा सकता हूँ। पर किंग कहता है नहीं, तुम इन्हें जब तक इनके फ्रेंड से नहीं मिला देते तुम कहीं नहीं जाओगे। और हमारा जो ये किंग है वो कहता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम डेट पे कैसे जाओगे, तुम इन्हें अपने दोस्तों के पास छोड़ के आओ, तब तुम्हें जो खाना है तुम्हें वो मिल जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करना, ठीक है। और फिर ये किंग बोलने के बाद वो कॉल काट देता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग टामागामी के पास पहुँच चुके होते हैं। और वहाँ पे पैंजी और सारे लोगों से वार्निंग देते हैं कि तुम इससे लड़ना चाहोगे, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल उससे लड़ूंगा, गोकू है भाई। लेकिन कहता है उससे लड़ने से पहले मुझे भूख लगी है। तो ग्लोरियो से कुछ खाने के लिए वहाँ किसी पास के रेस्टोरेंट तो नहीं ढाबे के पास ले जाता है। वहीं पे एक बावर्ची शेफ़ भाई शेफ़, हाँ, तो शेफ़ आता है और उसे बताता है कि मैं फिर से भूल गया, आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया है। और लास्ट ट्राई इसको मत ग्लोरियो उससे पूछता है कि पहले इसको किसने हराया था, तो उसने कहा कि वो 20 साल पहले लड़ाया था। और गोकू उससे पूछता है कि इसको चैलेंज कैसे करना है। और पहले तो उसकी आंखें बाहर आ गई हमारे बावर्ची भैया की, लेकिन वो फिर भी हमारे गोकू को बता देता है कि तुम्हें उसके सामने जाकर बोलना होगा कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी गोकू वहाँ पर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। और पैंजी और सुप्रीम का उसे फिर से वार्निंग देते हैं क्योंकि किंग डाबूरा भी उससे लड़ चुका था और वो नहीं जीत पाया था उससे, जिससे गोकू कहता है आई एम वेरी एक्साइटेड, अब मैं तो बिल्कुल लड़ूंगा उससे। और फिर वो उसके पास जाता है और वो उसको कुछ बोलता है और उतनी तेज़ उसने चिल्लाया कि मेरे खुद के कान फट गए थे। और ये चीज़ के बाद वो कहता है कि मैं हूँ टामागामी 3, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और इसके बाद गोकू की फाइट स्टार्ट होती है और हमारा नया एपिसोड ड्रैगन बॉल एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। लगी वीडियो भाई, बहुत थक गया यार, बहुत टाइम, इतनी ज़्यादा एडिटिंग करी है इसमें। और बता देना गाइज आप मुझे कमेंट में कि जैसी आज मैंने अपलोड करी है वैसी ही आपको वीडियो चाहिए या आपको दूसरे टाइप की वीडियो चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।